आपने रात में आसमान में टिमटिमाते हुए अनगिनत सितारों को देखा होगा। क्या आप भी कभी यह सोचकर हैरान हुए हैं कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल किसी एक इंसान का नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारी जिज्ञासा का हिस्सा रहा है। क्या कहीं दूर किसी और ग्रह पर हमारी तरह के या हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान जीव हो सकते हैं? क्या एलियंस वास्तव में होते हैं? लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। क्या एलियंस हमारी धरती पर पहले ही आ चुके हैं, या क्या वे अभी भी हमारे आसपास कहीं हैं, या फिर हम अकेले ही हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? आज हम जानेंगे एलियंस की खोज से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य और इस सवाल का पीछा करेंगे कि क्या सच में हम अकेले हैं या नहीं। तो चलिए ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की वास्तविक विशालता को समझ पाना इंसानी सोच से बाहर है? ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आज तक हम उसकी पूरी सीमा को नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में करोड़ों से अरबों तारे होते हैं और हर तारे के पास हो सकते हैं ग्रह जिन पर जीवन की संभावना हो सकती है। यह सुनकर ही अचंभा होता है ना? धरती जो हमारी दुनिया है, उस ब्रह्मांड में महज एक धूल का कण है। और अगर एक छोटे से कण पर जीवन संभव है, तो सोचिए क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव नहीं हो सकता? जब हम इस सवाल के बारे में सोचते हैं तो यह महसूस होता है कि हम शायद अकेले नहीं हैं। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो यह इशारा करते हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं। आपने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया भर में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे कि 1947 का रोजवेल यूएफओ घटना। यह घटना अमेरिकी इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। दावा किया जाता है कि एक यूएफओ वहां क्रैश हुआ था और अमेरिकी सरकार ने इसे छिपाने की कोशिश की। आज भी लोग मानते हैं कि यह घटना सच थी। इसके अलावा हाल के वर्षों में नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह और बर्फीले चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और एनसेलाडस पर जीवन के कुछ संकेत पाए हैं। इन चंद्रमाओं के नीचे समुद्र हो सकता है जिसमें सूक्ष्म जीव या अन्य जीव हो सकते हैं। यह रोमांचक है ना? एलियंस की खोज को लेकर सिर्फ कहानियों तक बात नहीं है। वैज्ञानिक दशकों से ब्रह्मांड में जीवन के प्रमाण खोज रहे हैं। सेटी जैसी संस्थाएं रेडियो सिग्नल्स की जांच कर रही हैं ताकि किसी परग्रही सभ्यता से संपर्क हो सके। क्या आपको पता है 1987 में एक ऐसा सिग्नल मिला था जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है। यह सिग्नल ब्रह्मांड से आया था और इतना विचित्र था कि वैज्ञानिक आज भी इस पर शोध कर रहे हैं। यह सिग्नल शायद किसी एलियन सभ्यता का हो सकता है या फिर कुछ और। इसके अलावा वैज्ञानिक आजकल एक्सोप्लैनेट्स यानी ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो दूसरे तारों के चारों ओर घूम रहे हैं और जिन पर जीवन हो सकता है। 1990 के दशक से हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुकी है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमारे ग्रह पृथ्वी जैसे ही हैं, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। कई लोग मानते हैं कि एलियंस पहले से ही हमारी धरती पर आ चुके हैं। क्या आपने कभी मिस्र के पिरामिड्स की संरचना को देखा है? पिरामिड्स इतनी सटीकता से बनाए गए हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि वह इतनी प्राचीन सभ्यता ने कैसे बनाए। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब एलियंस की मदद से हुआ होगा। इसके अलावा क्रॉप सर्कल्स की कहानियां भी हैं। अचानक रातों रात खेतों में उभरे ये जटिल और खूबसूरत आकृतियां भी रहस्य बनी हुई हैं। क्या ये इंसानों की करतूत है या फिर एलियंस का संदेश? अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर एक दिन हमें सच में एलियंस मिल गए तो क्या होगा? क्या वे हमारे दोस्त बनेंगे या फिर यह मुठभेड़ विनाशकारी होगी? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमें एलियंस से संपर्क करने में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई अत्यधिक विकसित सभ्यता हमें मिलती है तो वे हमें अपने संसाधनों के लिए नष्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने धरती पर कमजोर प्रजातियों के साथ किया है। लेकिन दूसरी ओर कार्ल सागन जैसे वैज्ञानिकों का मानना है
कि अगर एलियंस हमसे संपर्क करेंगे तो वे एक शांतिपूर्ण मंशा से आएंगे। वे हमें नई तकनीक और ज्ञान दे सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। भविष्य में एलियंस की खोज में और भी ज्यादा प्रगति हो सकती है। नासा के मंगल पर जीवन की खोज से लेकर भविष्य की स्पेस मिशनों में ऐसे ग्रहों पर जाने की योजना है जहां जीवन हो सकता है। इसके अलावा स्पेस एक्स और दूसरी कंपनियां इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल यानी दूसरे ग्रहों पर यात्रा करने की दिशा में काम कर रही हैं। क्या पता आने वाले समय में हम इंसान खुद दूसरे ग्रहों पर जाकर एलियंस से संपर्क कर लें। तो दोस्तों, यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं अब भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तो तय है, यह ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना रहस्यमयी है कि इसमें जीवन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। हमारे लिए यह सवाल ही जीवन को रोमांचक बनाता है ना? हर बार जब हम रात के आसमान में सितारों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि क्या वहां कहीं किसी दूर दुनिया में कोई हमारी तरह यह सवाल पूछ रहा होगा। इस रहस्य के साथ हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हम एलियंस की खोज में अभी और आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी इन रोमांचक सवालों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या पता आने वाले दिनों में हम एक ऐसी खबर लेकर आएं जो सदियों से अनसुलझे इस सवाल का जवाब दे दे। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि एलियंस होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टार्स तक पहुंचने के सपने देखते रहिए।